कि सर रिकॉर्डिंग। हाँ जी। जी मनाली मैम बताइए। हम्म। तमोगुण मतलब जो लोग ज्यादा मतलब सोते हैं या ज्यादा मतलब उनको तो फिर उनको मतलब आलसी ज्यादा होते हैं एक लिमिट तक का। वो अच्छा हीलिंग के लिए अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा हो जाता है तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या हम्म। फिर और रजोगुण मतलब जो एकदम मतलब हर चीज उनको परफेक्ट चाहिए रहती है, अगर नहीं होती है तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंगर। मतलब वो बढ़ जाए तो फिर वो भी हानिकारक है हमारे लिए। हाँ। वेरी गुड। हाँ काफी कुछ याद है मनाली मैम को, सैल्यूट। और और सत्वगुण, ये गुड दोनों चीज बैलेंस करते हैं तो सत्वगुण हो जाता है। गुड गुड। आपने बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया है ये क्लास। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फाइन फाइन। वेरी नाइस। और इससे रिलेटेड और किसी को कुछ याद है? अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछा एज अ पेरेंट्स, तो आप लोग थोड़ा सा जज करके आपने अगर समझ लिया था लास्ट टाइम का। कुछ लोग नए पेरेंट्स हैं, तो मैं एक बार और फिर से वो पीपीटी आप लोगों को दिखाता हूँ। और आप लोगों को रेट करना है अपने आप को कि मैं तमोगुण में ज्यादा रहता हूँ, रजोगुण में ज्यादा रहता हूँ, या सत्वगुण में रहता हूँ, या फिर एकदम बैलेंस रहता हूँ। है ना? अभी हमारे टेम्पल में भी इसके ऊपर एक लेक्चर हुआ था। हम्म, कि एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बोला था, और उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। तो अभी बहुत लोगों का मिथ है कि सत्व गुण ज्यादा होना चाहिए अपने अंदर, लेकिन मैंने आपको अगर याद होगा लास्ट टाइम ये बताया था कि सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण, ये तीनों गुण हमारे अंदर बराबरी बराबरी मात्रा में होने चाहिए। राइट? तो एक रिवीजन ले लेते हैं, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। और है ना, जो नए पेरेंट्स हैं उनको भी समझ में आएगा कि हम किस चीज के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेरेंटिंग में ये नहीं सिखाया जाता है बच्चों से ऐसे बात मत करो, उनके सामने ये मत बोलो। ये सब बातें नहीं, हम बहुत डीप बातें करते हैं यहाँ पर, बहुत शास्त्रिक बातें करते हैं हम लोग। कि बच्चा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा क्यों हूं। वो आपने गाना सुना होगा ना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा। राइट? तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि आप ऐसे हैं, इसलिए आपका आपके आसपास के लोग वैसे हैं। और ये सेशन में आपको ये समझ में ज्यादा आएगा कि मुझे अगर मेरे बेटे को बदलना है, तो मेरे बच्चों को बदलना है, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बदलना है। जो मैं इधर कंप्लेन कर रही हूँ मेरे बेटे के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पेरेंट से मिला, बड़ा मजा आया वो पेरेंट से मिलके। क्या हुआ कि उनके घर पे मुझे बुलाया काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग के लिए मैं गया। तो वो जो माता जी है उनको पता ही नहीं मैं आया हूँ घर पे। उनके हस्बैंड को पता है। सर, हस्बैंड ने बोला सर आप बैठ जाइए हॉल में, अभी मेरी वाइफ आएगी और आपसे बात करेगी, उसकी कुछ कंप्लेन्स है और मेरी भी कुछ कंप्लेन्स है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब ये हस्बैंड ने बताया नहीं अपनी वाइफ को कि मैं आया हूँ। और क्या हो रहा था मैं बताता हूँ। वो बहुत माता जी जो थी अंदर बच्चे को जोर जोर से चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी वगैरह। और वो बेचारी को पता ही नहीं मैं बाहर बैठा हूँ। और वो सुन रहा था, मैं थोड़ा सा, मैं थोड़े से थोड़ी देर में बस मेरे कानों से खून ही निकलने वाला था। इतना वो गुस्सा कर रही थी। फिर उनके हस्बैंड आए, अंदर गए, अरे सर आ गए। अच्छा सर आ गए क्या, चलिए चलिए। अब उनको पता नहीं मैं कब आया। मैं हो गए थे 10 मिनट हो गए थे आ गया। अब मैं जब बाहर आई तो सर मुझे थोड़ा मेरे बेटे के बारे में कंप्लेन है। बोला करिए ना बताइए। सर इतना गुस्सा करता है ये, क्या बताऊं मैं आपको। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं सर, कभी कभी तो कान से खून निकल जाता है सर मेरे। तो
जो मैं मेरे बच्चे के बारे में कंप्लेन कर रहा हूं या कर रही हूं, कहीं वो गुण मेरे अंदर तो नहीं है। और जब वो माता जी को पता चला, अरे मैं तो 10 मिनट से ही बाहर बैठा हूं, तो शी वॉज लाइक, ओ माय गॉड, ये तो भांडा फूट गया। तो कहने का मतलब है, जो चीज, अभी जैसे मैं किसी से मिला, मुझे फोन आया किसी का, उन्होंने कहा कि सर मेरा बेटा मेरी तरह बन रहा है और मैं वो नहीं चाहता हूँ। मतलब वाओ, एटलीस्ट यू हैव दिस गट्स टू से कि वो मेरी तरह बन रहा है। बहुत कम पेरेंट्स है कि उनके अंदर ये गट्स होते हैं कि बोले नहीं, ये मैं नहीं चाहता मेरी तरह बने। राइट? कितने लोग ऐसे कि आपकी तरह हमारे। वाह, गुड गुड, देयर आर फ्यू पेरेंट्स वर टेलिंग, ओके ओके। लेकिन जो आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज है, थोड़ी भी है, वो ज्यादा होके उसके अंदर निकलनी चाहिए, वो ज्यादा होकर आप उसके बच्चे में निखरनी चाहिए। राइट? ये सुनो। राइट। तो अभी मैं आपको वो प्रेजेंटेशन फिर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि नए पेरेंट्स भी हैं, नए लोग भी आए हैं। तो आपको ही समझना है, अपने आप को रेटिंग देनी है। हो सकता है आप अपने आप को भी रेटिंग दे, अपने घर वालों को भी रेटिंग दे, हाँ मेरी वाइफ को, अपनी वाइफ को भी, लेकिन प्लीज जजमेंटल मत होइए। क्योंकि कोई आपको जज कर रहा होगा। आप अगर जज करेंगे तो कोई आपको भी जज करेगा ना। तो जज नहीं करना है, इससे आपको लेसन समझना है। ठीक है? तो आई जस्ट शेयर दी पीपीटी वंस अगेन। शॉर्ट में सुनाऊंगा, फिर हम आगे का आज सेशन लेने वाला है। तो जो लोग, जो माता पिता भूल गए हैं या फिर जो लिख कर कहीं भूल गए, कुछ लोग लिख रहे थे बड़े, मैंने देखा था भाई लास्ट टाइम। यस, तो दिस इज द स्लाइड। सभी को नजर आ रहा है? राइट, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू सी। यस, वेरी गुड। तो वी आर मेड अप ऑफ थ्री गुनास, दैट इज तमोगुण, रजोगुण एंड सत्वगुण। दिस वेरी नाइसली मेंशन्ड इन भगवत गीता। ओके, नाउ इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। तमोगुण क्या करता है, क्या हम जब बात करते हैं इन गुणों के बारे में, तो हमें लगता है तमोगुण इज नॉट गुड, रजोगुण इज नॉट गुड, सत्वगुण इज ओनली गुड। नो, तमोगुण is something which helps you to get sleep. It brings sleep. हमें नींद जरूरी है हमारे जीवन में, ये सुनो, नींद जरूरी है। सभी लोग इसे, आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने आप को म्यूट ही रखें। तो नींद जरूरी है, लेकिन ये यहां तक ठीक है। जब ये बढ़ जाए तो क्या होता है? लेजीनेस एंड लेथार्जी। बहुत ज्यादा, आप देखो कभी आपका बेटा या आप कभी बहुत लेट उठे होंगे ना, फुल डे वैसे ही जाता है, लेजीनेस में ही जाता है। दैट मीन्स तमोगुण बढ़ रहा है। हम्म? फिर हम लोग क्या करते हैं? हैबिचुअल प्रोग्रेस ने अभी नहीं करना है यार, ये कल करेंगे यार, काम बाद में करेंगे। राइट? ये सारी चीजें होती है। देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये और बढ़ जाए तो क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये जब बढ़ जाता है, इस ये एक्सेस होने लगता है तो क्या होता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फिर क्या होता है? डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति। हम्म? तो मैं आज आपके साथ एक केस स्टडी भी लूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि ये तमोगुण का है या रजोगुण का है, आपको बताना है। हम देन सुसाइडल टेंडेंसी क्या होता है? ये और बढ़ गया तो क्या होता है? सुसाइडल टेंडेंसी आती है। तो आप लोग को ये समझना होगा कि आज जो ज्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं उसका रीजन तमोगुण बढ़ गया है। समझ गया? नेक्स्ट, रजस। तो रजोगुण क्या करता है? इट अलाउज एक्टिविटी। जैसे अभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, आप लोग, यू आर नॉडिंग योर हेड, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या आप लिख रहे हैं, दैट मीन्स रजोगुण। ओके, नाउ ये बढ़ जाए तो क्या होता है? अच्छा है ना। अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, कर्मों पे ध्यान नहीं देंगे। राइट? तो कर्म करना तो जरूरी है। हम्म? अगर दुनिया में आए हैं तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। राइट? तो
वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी और खाने भी नहीं देगी भाई। यस। तो जरूरी है, कैनॉट बी स्टिल एंड रेस्टलेसनेस इन द बॉडी। अगर ये बढ़ जाए तो क्या होता है, ये व्यक्ति एक जगह पे नहीं टिकते हैं, इधर उधर घूमेंगे। आपने देखा होगा, हो सकता है आप लोग भी कर रहे होंगे अभी। कुछ लोग करते हैं ना, मेरे पेरेंटिंग सेशन में आते हैं, जैसे मैं लाइव पेरेंटिंग सेशन देता हूँ, तो कृपया ग्लेसी मैक्सोकॉन जो भी है प्लीज कुछ लिखे ना इस पे, नहीं तो सब कचरा हो जाएगा और बाकी के लोग नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग स्क्रीन से कृपया करके लाम रहा, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करना, ठीक है। यस। तो कैनॉट बी स्टिल एंड रेस्टलेसनेस इन द बॉडी। आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे कुछ ना कुछ बजाते हैं, टिक 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 टिक, पेन होगा तो हाथ में टिक टिक करेंगे, पैर हिलाएंगे, किसी से बात कर रहे तो दैट मीन्स रजोगुण बढ़ रहा है। ये और बढ़ जाए तो क्या होता है, बोम्बार्डेड विथ थॉट्स। ऐसे व्यक्ति ज्यादा मेडिटेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। आंख बंद करे तो 10 विचार आते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 60,000 विचार। एक दिन में एक व्यक्ति को 60,000 विचार आते हैं भाई और बहनों। ओके। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। देन ये और बढ़ जाए तो क्या होता है, इम्पेशंस एंड इनडिसिसिवनेस। हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर अभी चाहिए, जो भी चाहिए रिजल्ट चाहिए अभी चाहिए। होता है ना, आप देखते होंगे कभी कभी बच्चे अभी चाहिए, आत्ताच पाहिजे। और कभी कभी हम भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं अभी चाहिए। ये नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर, आपके मन के हिसाब से जब चीजें नहीं होती तो क्या होता है, एंगर एंड एग्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, राइट। और गुस्सा यहां तक भी ठीक है, गुस्सा आ गया, आपने मन में रखा गुस्सा है, लेकिन गुस्सा किस चीज में तब्दील हो जाता है कुछ दिनों बाद, वायलेंस। आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी। डायलॉग है ना वो एक मूवी का, पुष्पराज समथिंग, राइट। तो वायलेंस, तो आप देख रहे हो आज दुनिया में कितना वायलेंस हो रहा है। इसका मतलब है रजोगुण बढ़ते ही जा रहा है। पर क्या इसका मतलब ये है कि रजोगुण अच्छा नहीं है? अच्छा है, लेकिन लिमिट में हो तो अच्छा है। फिर अगर ये दोनों बैलेंस होंगे, रजो और तमो प्रॉपर होंगे, तो सत्वगुण, सत्वगुण क्या है, प्योरिटी, ब्यूटी, लव, पीस, एंथुजियाज्म। ओके, ऑलवेज हैप्पी। ऐसे व्यक्ति खुश रहते हैं, कैसे भी सिचुएशन हो खुश रहेंगे। कैसी सिचुएशन, मान लो आप रास्ते से जा रहे हैं, खुश हो आप, हैप्पी हो। हाँ, एक गाड़ी आई और अचानक उसने कीचड़, कीचड़ वो गाड़ी के आपके चेहरे पे छट गए। अरे कोई बात नहीं सर, इट्स ओके, चलता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई होगा जिसका रजोगुण ज्यादा होगा तो "ए, तेरी तो हिम्मत कैसे हुई तेरी"। रजोगुण। तमोगुण, अरे यार ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सत्वगुण वाला क्या, ठीक है यार चलता है, कोई जानबूझ के थोड़ी किया, इट्स ओके सर, आप जा सकते हैं, बाय, नमस्ते, खुश रहिए। इसको बोलते हैं सत्वगुण, राइट। ऐसे लोग मेडिटेशन बहुत एफर्टलेसली कर सकते हैं, आराम से 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये लोग मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं। लाइटनेस एंड चेयरफुलनेस, हमेशा खुश रहेंगे, चेयरफुल रहेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, अरे कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, चलता है, यही लाइफ है, यू कैन डू इट अगेन, यूल कम बैक, इसको बोलते हैं। योर एफर्ट्स बियर्स फ्रूट्स वेरी क्विकली। आप बहुत मेहनत कर, कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं, मिलता इतना है। ये लोग इतना मेहनत करते हैं, मिलता इतना है, दैट मीन्स भाई साहब का सत्व बढ़ा हुआ है। देन ग्रोइंग रिजल्ट्स विथ अर्ली, अर्ली देन यू एक्सपेक्ट। जो काम आपको लगता है 6 महीने बाद होने वाला था, अरे तुरंत हो गया यार, फास्ट। क्या बात है, सत्व गुण बढ़ा है भाई साहब का। सक्सेस एंड एक्सट्रीम गुड लक, ऐसे लोग गुड लक वाले होते हैं, हमेशा गुड लक। ओके, इनका गुड लक हमेशा चरम पे होता है, चरम सीमा पे होता है। तो इसको, ये हमने सेशन लिया था लास्ट टाइम, और हमने अपना सत्व बढ़ाने के लिए भी काफी प्रयास किए थे, राइट। यस। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं सीरियसली,
तो आपको क्या लगता है कौन से गुण में हैं आप? कौन बताना चाहेगा कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस गुण में ज्यादा हूँ, रहता हूँ? ओके, यहाँ पे एक सर हैं, उन्होंने हाथ उठाया, आई थिंक खुशी के पापा हैं। आई थिंक यस, ओ आई हैव गेस्ड वेरी राइट, ऑल द वे फ्रॉम थैंक यू मुंबई। वेरी मच। यस। हाँ जी। सर, मेरे को लगता है मेरा तमस गुण बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर ओ। मेरे को गुस्सा भी बहुत आता है हर एक चीज पे। मतलब कुछ भी गलत हो रहा है तो मेरे को गुस्सा आता ही है। अभी लेकिन थोड़ा कंट्रोल में है हम्म। वेरी कि गुड। ज्यादा बर्स्ट आउट नहीं होता है, लेकिन गुस्सा भी है। लेकिन तमोगुण मेरा बहुत ज्यादा है। आई स्लीप अ लॉट। Oh, but I salute you, sir, for confessing this in front of so many people. This needs a lot of guts. अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, जैसे अभी सर ने बताया, तो एक चीज नोट कर लीजिएगा माता पिता, बहुत इंपॉर्टेंट, एक श्लोक से मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। हमारा वैदिक लिटरेचर इतना सुपर्ब है, संस्कृत सुभाषित में एक श्लोक आता है, उन्माद मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता। ठीक है, उन्माद मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता, अदाता वंश दोषेन, और कर्म दोषेन दरिद्रता। ये एक श्लोक है, मैं आपको भेजूंगा, डोंट वरी, ग्रुप में भेज दूंगा। इसका मतलब समझ लेते हैं हम। अब मैंने क्यों बताया मैं बताता हूँ। जैसे अभी सर ने बताया कि सर मुझे गुस्सा आता है, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। तो शास्त्र कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो लड़का है घर में, अगर कोई लड़का है, बहुत सारी चीजें माता से आती है, 70 to 80% माता से आती है। अगर आपके घर में लड़का है तो माता से 70-80% बच्चे में माँ से आएगी, लड़के के अंदर। लड़की के अंदर वाइस वर्सा, लड़की है तो पापा से आएगा। बहुत बहुत सारी चीजें पापा से आती है। ठीक है, लेकिन लड़की के मामले में भी 60% पापा से आएंगी, लेकिन उसमें भी 40% मदर से आती है। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि कोई भी हाल में, लड़का हो या लड़की हो, ज्यादा समय बच्चे ने माँ के साथ ही गुजारा है। राइट, ऐसा होता है। अब ये जो श्लोक मैंने बताया, इसमें आपको समझाता हूं मैं। उन्माद मातृ दोषे न, यानी उन्माद बच्चा अगर बहुत उन्मादी है, गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, तो इट इज कमिंग फ्रॉम मदर। ठीक है। पितृदोष है न मूर्खता, अगर बेवकूफियां कर रहा है, मूर्खता वाली हरकतें कर रहा है, या फिर रॉन्ग डिसीजंस ले रहा है, तो इट इज कमिंग फ्रॉम फादर। देन आगे का श्लोक है, अदाता वंश दोषेण। आजकल हम देखते हैं बच्चे जो हैं, दे आर नॉट वेरी शेयरिंग, वो शेयर नहीं करते हैं। ले ले तू भी ले ले भाई, तू भी ले ले तू। होता है, मेरा बेटा भी बहुत जल्दी शेयर नहीं करता। तो अदाता वंश दोषेण, इट इज कमिंग फ्रॉम द फोर फादर्स। और कर्म दोषेण दरिद्रता, कर्म दोषेण, अगर मेरे लाइफ में कोई दरिद्रता है, पैसा नहीं है, गरीबी है, तो इट इज कमिंग फ्रॉम माई कर्मास। ओके, समझ में आया श्लोक? इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए इसमें कोई भी, देखिए कभी कभी क्या होता ना, पहले मुझे इतना ही श्लोक आता था, उन्माद मातृ दोष है ना, तो बहुत सारी माता जी से ना मेरे पे गुस्सा हो जाती थी। ये तो आपने हमारा बता दिया सर, व्हाट अबाउट हस्बैंड्स? फिर मैंने आगे का श्लोक भी याद किया भाई। अच्छा। पितृदोषे न मूर्खता, तब वो थोड़ी खुश हुई। कि चलो, आप समझ रहे हो? हम्म, लड्डू के पापा समझ रहे हो ना? तो ऐसा है। चलिए, मैंने और एक होमवर्क दिया था ऐसे बाय द वे पेरेंट्स को। अभी सर ने बता दिया कि उनका जो भी है, बाकी और कौन बताना चाहेगा कि मुझे लगता है मैं इसमें ज्यादा हूँ, उसमें ज्यादा हूँ? एनीवन? कन्फेशन? अरे क्या बात है, मनाली मैम इज ऑलवेज रेडी। वेरी हैप्पी टू नो दैट। यस मैम।
मुझे मतलब रजोगुण मुझ में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अभी जब से क्लास स्टार्ट किया है ना, तब से हम्म। मैं सत्वगुण के इसमें जा रही हूँ अभी। मतलब मुझे हर चीज परफेक्ट करने की आदत थी। अगर निधि हम्म। ने भी परफेक्ट नहीं किया ना, तो मैं गुस्सा हो जाती थी। रजोगुण मतलब निकलता बहुत था बाहर। ज्यादा हाँ, जल्दी मतलब चिढ़ जाती थी। लेकिन अभी मैं त्राटक जब से कर रही हूँ और आपका सेशन जब से अटेंड कर रही हूँ ना, बहुत मतलब निधि को मतलब फर्क तो आ ही रहा है, लेकिन मुझ में भी बहुत मतलब अभी मैं सत्वगुण की ओर बढ़ रही हूँ अभी। क्या बात है। बैलेंस करें हर चीज। वेरी नाइस मनाली मैम, एंड वेरी नाइस दैट यू आर। देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, कन्फेशन भी हो गया, एंड कन्फेशन के साथ साथ व्हाट आई एम चेंजिंग वो भी बता रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। वेरी गुड। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। एनीवन एल्स हु वांट टू टेल? हाँ, हाँ, यस। सचिन प्रभु की जय। यस प्रभु जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। मैं पहले रजस गुण में था। ओके। पहले काफी गुस्से था और लेजीनेस में, बट रजस गुण ज्यादा थे। बट अराउंड 2 साल से 2.5 साल हो गए इसको ज्वाइन करके। तब हम्म। से काफी सब बैलेंसिंग हो चुका है। वाह, 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 वेरी नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या चेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं इसमें? चेंजेस जी की, अगर किसी ने रिएक्शन भी दिया तो भी मैं अभी रुक जाता हूँ। रिएक्शन और रिएक्शन यानी उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देता हूँ। इट्स ओके गोइंग आफ्टरवर्ड वाह, स्लोली। very good, very good. So there's a difference between reacting and responding. So you've रिस्पॉन्ड। started responding rather than reacting. Very good. Thank you, Hare Krishna. Very nice. हरे Anyone else? Wow. और नहीं, हम नहीं बताएंगे, हमारा सीक्रेट है भाई। मैं अपने पति को ना बताऊं, आपको क्यों बताऊं? नहीं, ठीक है, इट्स ओके, फाइन। आप लोग अपने आप को जज कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बताना ही है। ठीक है। अब मैं कुछ पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा, व्हाट चेंजेस हैव यू फाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग द सेशंस? आपके बच्चों में क्या बदलाव आपको नजर है? श्वेता मैम, काइंडली टेल कि व्हाट चेंजेस आपको लग रहे हैं कि अब बच्ची के अंदर आ रहे हैं? यस मैम। यस। उसका एक्चुअली सबसे पहले तो आई थैंक यू अ लॉट, क्योंकि पहली बार है कि वो क्लास मतलब रो रो के मुझे बोलती मुझे कुछ भी करके क्लास करना है, आज है कि नहीं है उसको खाना बाद में, लेकिन क्लास पहले करना है। ओके। तो शी इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस ऑलवेज। वाह। एंड चेंज उसमें ऐसा दिख तो रहा है कि शी इज फॉलोइंग दैट एफर्मेशंस वेरी एक्साइटेड। हम्म। मतलब वो सुबह भी स्कूल को जाने के पहले हम लोग बोलते चलो मिरर के सामने देख के बोलो, तो वही सब बोलती है जो आप सिखा रहे हो उसको। वाह। वो एंड शी लव्स टॉकिंग के, तो आपको समझ गए। तो उसने उस जो परसों गंगे च हाँ। यमुने चैव इतना कॉन्फिडेंटली बोला है, आई यस। सैल्यूट। शी इज ओनली उसमें हाँ 5 years 5.5 ऐसे हाँ। बिग डील। यस, 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 वेरी तो नाइस। उसने घर पे भी सबको बता दिया वो श्लोक क्या है, सबको सिखा दिया उसने। वाह। तो या तो उसमें चेंज ऐसा है दैट शी इज ट्राइंग टू बी मोर पॉजिटिव ऐसे। वेरी गुड। थोड़ा गुस्सा, अगर उसको गुस्सा है तो उसको याद देना पड़ता है कि अरे अर्पित सर ने क्या सिखाया था, याद है ना, हाँ हाँ याद है मुझे। सुशी, तो यू आर आवर ट्रम्प कार्ड नाउ। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। ब्यूटीफुल। वेरी गुड। यस। सो एनीवन एल्स? हाँ, एक और मेन सवाल तो पूछना ही भूल गया मैं पेरेंट्स। मैंने एक और होमवर्क दिया था पेरेंट्स को। मैंने कहा था, I have given you one audio which I wanted you to listen every day and do the meditation. I don't know how many of you have done this. कितने लोगों ने किया? उस दिन तो हमने किया सेशन में लास्ट, सबको बड़ा अच्छा लगा। सर वाह, बहुत मेडिटेशन हेवन। बट हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस द हेवन एवरी डे? मैंने ग्रुप में डाला था वैसे।
नो, आज फिर कराऊंगा मैं आपको, छोड़ूंगा नहीं। जब तक आप लोगों को आदत नहीं पड़ेगी तब तक बच्चों को आदत नहीं पड़ेगी। आपको मैं बताऊं, क्लास में जब बच्चा यहाँ आता है, जैसे आप लोग वहाँ, कुछ लोग मुंबई में वहां पे सेशन में जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो फायदा क्या होता है जब बच्चा वहां जाता है, तो जब वो बेचारा आंख बंद करता है, उसको जब बोला जाता है आंख बंद करो, तो वो देखता है कि मेरा पड़ोसी भी है, उसने भी आंख बंद किया है, अड़ोसी भी है, उसने भी आंख बंद किया, सबने आंख बंद किया, तो मुझे झक मार के आंख बंद करनी चाहिए। लेकिन वो बेचारा जब घर पे आता है, वो देखता है सबकी आंखें खुली है, ये तो कभी बंद ही नहीं होती, रात में ही बंद होती, तो मैं क्यों बंद करूं? तो इसको बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि पावर ऑफ एसोसिएशन। इसीलिए शायद आपको याद होगा, जब हम पढ़ाई करते थे तो हम प्रेफर करते थे कि हम किसी लाइब्रेरी में जाएं और वहां पढ़ाई करें। क्यों? क्योंकि जब आपका मन करे कि भाई मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, आप और आप जब पेन उठाते हो या फिर पढ़ाई से अपना चेहरा उठाते हो और देखते हो कि मेरे सामने वाला पिछले 6 घंटे से वैसे ही बैठा हुआ है, तो जब ये बैठ सकता है, इसका पड़ोसी बैठ सकता है, मेरा बाजू वाला बैठ सकता है, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मुझे भी बैठना है। तो दैट इज द रीजन, कुछ चीजें घर पे नहीं हो सकती है, तो आपको, इसीलिए हम लोगों ने फ्राइडे का सेशन रखा हुआ है। हम्म। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं फॉर एन एग्जांपल कि कितने लोगों को लगता है कि जो फ्राइडे का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस, कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? यस। चांडक मैम, ये आपके लाइफ में कितना बदलाव ला रहा है बताइए। यस माता जी, मैं चंदा माता जी को भी बताऊं। यस। यस चंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, सर। बच्चों का तो ठीक है, सीखते हैं, हम लोग भी बहुत कुछ सीख जाते हैं आपकी वजह से। राइट, और आपको क्या लगता एक्चुअली है व्हाट कितने? हैपेंस, क्या होता है ना कि ये जो रेस चल रही है ना, ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है सब कुछ। आजकल माँ बाप का रिलेशन विद किड्स ऑल्सो इज बिकमिंग सो कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे एक दूसरे से डिमांड्स है, एक्सपेक्टेशंस है, मेनी थिंग्स, मेनी फैक्टर्स। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अंदर एक टर्मोइल में चलते हैं। हम्म। In a way, actually, we are also looking for solutions, right? Upbringing the child is not as easy as it looks like आज के जमाने में। ऐसे नहीं हमारे पेरेंट्स ने चैलेंजेस नहीं झेले होंगे, श्योरली किए होंगे, बट आज जो बच्चे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट वर्ल्ड में चल रहे हैं, हमारे लिए बहुत बारी डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज हम लोग बहुत सिंप्लिसिटी में बड़े। तो जब आपके सेशन सुनते हैं, कुछ स्टोरी सुनते हैं, तो वो है ना, एक अंदर से बूस्ट पावर आ जाता है। And it also राइट। increases our moral for them, for ourselves also. And I think we've discussed this many times, अगर पेरेंट्स का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, इंटरनल लव खुद का रहेगा तो सब कुछ आसपास ठीक हो जाता है। लेकिन हम ही अगर राइट। अंदर से हिले हुए होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप अपना तो अभी अभी उनको कुछ हील दिन करने पहले के लिए, आपने मुझे एक एक्सपीरियंस बताया था खुद का, जब मैं आपके घर आया था, तो वो प्लीज शेयर कीजिए आप, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड हाउ इट वाज अफेक्टिंग टू योर चाइल्ड। oh yeah, um, there have been lots of situations lately in my life, मतलब ऐसी situations की मतलब हिलने वाली। तो मैं देख रही थी कि जब जब मैं ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरी मेरी डॉटर का डायबिटीज का है, तो वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। मतलब ऑब्वियसली द चाइल्ड इज वेरी कनेक्टेड, सो उसका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ लेवल्स आता था। लेकिन जब मैं हैप्पी और कंटेंटेड रहती थी, और मतलब बैलेंस रहती थी, विच आई यूजुअली, मैं अपने इश्यूज अपने पास रखती हूँ जब अकेले रहती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट, बट उनको वाइब्रेशन से पता चल जाता है। तो इसको कुछ राइट। भी करो, उसका लेवल हमेशा हाई आता था। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए मैं अपने आप पे पहले बहुत काम करती हूँ, फिर उसको बोलती हूँ। मतलब उसको बोलने से पहले एक्चुअली मैं अपने आप पे काम करना बिलीव करती हूँ। ये मैंने देखा हुआ है, बहुत बारी इफेक्ट होता है। एंड शी इज एक्सट्रीमली, ऑफ कोर्स हर पेरेंट के साथ बच्चा अटैच होता है, लेकिन ये आपने देखा है कुछ ज्यादा ही चिपकती मुझे, जरूरत से ज्यादा।
तो राइट राइट उसको राइट। ज्यादा इफेक्ट होता है मेरे इमोशंस का, मेरे फीलिंग्स का। मतलब अभी वो हर चीज वही करती है जो मैं करूँ। अभी जब मैंने रात को बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो खुद से बुक लेती हूँ, पढ़ती है नहीं पढ़ती मुझे नहीं पता, लेकिन बुक हाथ में होती है। अदरवाइज आई यूज टू हम्म। कीप स्क्रॉलिंग। आई डोंट स्क्रॉल विद ड्रामाज एंड ऑल दैट, आई कीप दैट पॉजिटिव। कुछ प्रभु जी का कोई अच्छा सा सुन लेना या ऐसा करना। सो वेरी गुड। आई फील अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो पहले आप खुद कर लीजिए, बाकी सब कुछ जगह, चाहे वो अपने आप से लव करना हो, चाहे अपने आप पे वर्क करना हो, बाय डिफॉल्ट सब कुछ बच्चे कर लेंगे। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। थैंक यू माता जी। थैंक थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक यू। यस। और किसको, कितने जो पेरेंट्स अभी सुन रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको ये सेशंस की होना चाहिए? नहीं, जरूरी है। आम्हाला पण खूप काही चेंज करायचं आहे बाबा। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं बच्चों का इम्पोर्टेंट है, हमारा तो हमने लाइफ जी ही लिया। कुछ लोग तो यहाँ तक भी, अभी बच्चा जस्ट बेचारा 5-6 साल का है और हम बोलते हैं हमारा लाइफ जी लिया हम। अरे किधर जिया, अभी तो चालू हुआ। क्योंकि जब आप पेरेंट बनते हो, when you are in this phase of being becoming a parent, or when you are a parent, आपका पेरेंट का एज एज अ पेरेंट और आपके बच्चे का एज सेम है। वो अगर 6 साल का है तो आपका पेरेंटिंग का भी तो एज 6 साल का है ना। राइट। यस यस। माता जी, हाउ मच डू यू थिंक, आयुर्वार माता जी, हाउ मच डू यू थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट? नहीं नहीं, डोंट वरी। इट्स नॉट कि आपने वीडियो ऑन किया तो मैं आपसे पूछूंगा और आपने जवाब देना ही है, ऐसा नहीं। डोंट वरी डोंट वरी, यू इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल देन यू टेल कि इज इट नेसेसरी, these sessions are, hmm? If you want to say you can say. Yes. Right right right। yes mother। हाँ राइट। चलिए अब हम पूछते हैं। कुछ लोग अभी नेक्स्ट पेरेंटिंग में आएंगे नहीं, बोलेंगे बहुत पूछते हैं। नहीं 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 नहीं। सी, why I am taking this सिचुएशन, ये सेशन हम लेने का मेन रीजन, जैसे माता जी ने बोला ना, कि आप अगर अपने वाइब्रेशंस नहीं बदलेंगे ना तो आपके बच्चों के वाइब्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर वाइब्रेशंस। योर वाइब्रेशंस इज योर कॉन्शियसनेस। आपका कॉन्शियसनेस, आपका वाइब्रेशन जितना पॉजिटिव होगा, ऑटोमेटिकली आपके बच्चों में आपको बहुत सुंदर बदलाव नजर आने वाले हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक लेडी थी, पिछले साल की बात है। उनके हस्बैंड टेररिस्ट अटैक में चले गए। ही वॉज अ आर्मी ऑफिसर। अब ये जो लेडी है, ये पिछले कई सालों से रात को सोई नहीं है। शी इज नॉट स्लीपिंग। वाई? क्योंकि उनके ऊपर दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई। ओके। अब कैसे करेंगे आगे, कैसे जीवन जाएगा, नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है। अब एक दिन वो अचानक मेरे पास आई है। आई थिंक कुछ लोग जानते हैं उनको यहाँ पर बैठे हुए। वो आई और उन्होंने मुझे बताया कि सर, मेरे बड़ी बेटी जो 10th में है, उसने एक नोट लिखा है। वो नोट पता है क्या है? एडवांस में सुसाइड नोट लिखा हुआ है उसने। शी हैज रिटन अ सुसाइडल नोट कि आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। तो वो बहुत चिंता हो गई, उनको बहुत चिंता हो गई कि मेरी बेटी ने ऐसा क्यों लिखा सर। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। एंड आई सेड 1 मिनट मैम, लेट मी अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। और मुझे एक बात बताओ कि ये बच्ची का लेटर छोड़ दिए, सब छोड़ देते हैं, मुझे ये बताइए कि आपके मन में सुसाइड करने का कितनी बार आया? तो शी वॉज शॉक्ड। शी सेड सर, आपको कैसे समझ में आया? मतलब मैं 12-15 साल से इसी फील्ड में हूं, तो मुझे पता है। शी सेड सर, मैं क्या करूं, मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज हो गए, ये वो। तो मैंने कहा सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, आपके वाइब्रेशंस पे काम कीजिए। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑन योर वाइब्रेशंस। और उन्होंने यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल है उस पे दिया है
बताया है कि उनकी बेटी कैसे पॉजिटिव हो गई। मतलब बेटी पॉजिटिव हुई पहले कि मदर हुई? तो उन्होंने बोला नहीं सर, पहले मैं पॉजिटिव हुई और मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए। अब आपके सेशंस, आपके मेडिटेशंस करके जो इनसोम्निया, जो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, न सोने की बीमारी, वो मेरी दूर हो गई। आता मी 10 बजते हैं आपका सेशन बंद होता है, तुरंत सो जाती हूँ खराटे लेके मस्त आराम से। और जब से मैं हीलिंग में गई हूँ, मेडिटेशंस वगैरह किया मैंने, मेरा माइंड तो हील हुआ है, मेरी बॉडी हील हुई है। मेरे मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ जो रिलेशंस थे जो खराब हो गए थे, वो हील हो गए और मेरे बच्चे बहुत पॉजिटिव हो गए। तो कितने लोग हैं यहाँ पर एज अ पेरेंट जो अपने वाइब्रेशंस पे काम करना चाहते हैं ना? तो मैंने इसके लिए मेडिटेशन दिया है। आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूँ, आपको लाइफ समझ में आ जाएगी। एवरी सिंगल मिनट इन योर लाइफ you are investing for the another 1 minute. You need to understand this. And in this minute, इस समय में अगर आप खुश हैं तो समझ जाइए अगला मिनट खुशी वाला आने वाला है। अब आपको डिसाइड करना है कितने मिनट मुझे खुश रहना है और कितने मिनट मुझे दुखी रहना है, ये आपके हाथ में है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कितने लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कोई है ऐसा जो दुखी रहना चाहता है जीवन में? कोई नहीं रहना चाहता, सबको सुख चाहिए। तो जैसे भगवान को कहा जाता है ना, सत चित्त आनंद, इसका मीनिंग कौन बताएगा? सत चित्त आनंद, इसका मतलब क्या है बताइए? हम्म चलिए, माता जी ने हाथ खड़े किए तो हम उनको चांस देते हैं। सत चित्त आनंद यानी क्या? हमेशा प्रसन्नता के मोड पर। सत चित मतलब हमारा कॉन्शियसनेस भी हमेशा आनंद में रहता है। ओके, सत चित्त आनंद, ओके, ठीक है। हम्म और किसी को कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, मैं बताता हूँ। सत मतलब सत्य, चित्त मतलब प्रेजेंट। चित्त बोलते हैं ना कई बार, चित्त लगा के काम करो, मन लगा के काम। चित्त, चित्त यानी प्रेजेंट में रहना, दैट इज चित्त। और आनंद मतलब खुशी, ठीक है? सत चित्त आनंद। सत यानी सत्य, चित्त यानी इन प्रेजेंट, और आनंद यानी खुशी। जो व्यक्ति सत्य बोलेगा और चित्त पे ध्यान देगा वो ऑटोमेटिकली आनंद में हो जाएगा, यानी जो प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। हमारा प्रॉब्लम है हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे हैं। हम कहाँ रहते हैं नॉर्मली? फ्यूचर मोड, या तो फ्यूचर मोड या तो पास्ट मोड। पास्ट में जो हुआ उसको लेके दुखी है, फ्यूचर में जो होने वाला है उसको लेके डर में है। तो वो भी एक प्रकार का दुख है, क्योंकि पता नहीं है ना क्या होने वाला है, तो उसमें भी डर में ही रहते हैं कि भाई क्या होगा, काय होणार माझं, राइट? यस, तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। तो अभी जब आप प्रेजेंट में हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाते हैं, ठीक है? तो प्रेजेंट में आना है सभी को, इसीलिए शायद भगवान ने इसको प्रेजेंट नाम दिया है। प्रेजेंट मीन्स व्हाट? गिफ्ट। एक बहुत पहले मैंने एक बहुत अच्छी पोयम सुनी थी, आप लोगों ने सुनी होगी शायद बचपन में। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। और क्या था आगे का? द वे टू बी हैप्पी is to make someone happy and make a little heaven right here. याद आ गया, वाह! The time to be happy is now. The place to be happy is here. The way to be happy, एक कैसे हम खुश रह सकते दूसरों को हैप्पीनेस देंगे।
वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड मेक अ लिटिल हेवन राइट हियर। लिटिल हेवन, छोटा सा स्वर्ग यहां बनाने का, राइट हियर, राइट। तो मेरे ख्याल से ये सारे कॉर्पोरेट्स में सिखानी चाहिए पोयम। बहुत जरूरी है, लोग खुश ही नहीं रह पा रहे हैं। ओके, कॉर्पोरेट को क्या, हर व्यक्ति को सिखानी चाहिए, हर स्कूल में सिखानी चाहिए, हर जगह पे सिखानी चाहिए, है ना। Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift, so it's called present. Wow, thank you, Mataji. In some movie it was mentioned. Yeah, right, right, right. Very true. Yesterday, tomorrow is mystery, yesterday is history. Wow, very true. आ गए आप, आ गए, आ गए। Say Hare Krishna to everyone. हरे कृष्ण। धन्यवाद जी, हाय बोलो। थैंक यू। जा सकते हैं। ये पेरेंटिंग है बेटा, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप लेना पेरेंटिंग, अभी आप छोटे हैं। ये अभी से मुझे पेरेंटिंग टिप्स देते रहता है वैसे भी। बाबा आपको नहीं समझता, आपको नहीं समझता है कि मुझे कब गाड़ी दिलानी, मैं बताता हूँ आपको कब गाड़ी दिलानी। कब गिफ्ट देना है, आपको समझता ही नहीं है पापा। ठीक है, ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। ये दरवाजा बंद कर देना प्लीज। अभी वो देखेगा पूरा कौन, मेरे दोस्त लोग कौन दिख रहा, आप दिखा वो कौन है वो, कौन है, कौन है। वो देखो, वो दिख गई, राध्या। आई थिंक पूना में, आप पूना में है। ओ वेरी गुड, चलो बेटा, क्लोज द डोर। थैंक यू, एंड कैन यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऋषि। जा जा पापा, मेरे पास दे। राइट, किसी को लिखना है, ये बहुत अच्छी लाइन है, फिर से बोलता हूं, लिख सकते हैं। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, एंड द वे टू बी हैप्पी is to make someone happy and make a little heaven right here. Poem है, it's a beautiful poem, right? Yes. Okay. बाकी लोग हैं ना यहाँ पर, पीयू की मम्मी, सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? वीडियो सभी के ऑन है, ऑन नहीं है, ऑफ है, सॉरी, इसलिए पूछ रहा हूँ। यस, ठीक है, थैंक यू। तो आज भी एक छोटा सा हेवन तैयार करते हैं हम लोग। अब मेडिटेशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जिसको भी नहीं पता है व्हाट इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है आपको ये समझना जरूरी है। कुछ लोगों, किसी को पता है मेडिटेशन का मतलब? तो बहुत साइंटिफिकली मैं आपको आज बताऊंगा, शायद मैंने लास्ट टाइम बताया था, फिर से आपको बताता हूँ, सुनिएगा, ठीक है। मेडिटेशन, ये वर्ड मेडिरी से आया है। मेडिरी का मतलब है टू हील। जैसे हम मेडिकेशन लेते हैं, जब हमें बॉडी हील करनी होती है हम मेडिकेशन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, वैसे ही जब माइंड को हील करना है तो बेस्ट हीलिंग क्या है, इज मेडिटेशन। कुछ लोगों को मेडिटेशन मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना मेडिटेशन नहीं होता है। मैं आपको एक कुछ तरीके बताता हूँ मेडिटेशन के। मैंने अभी, हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट आती थी, वो, उसकी मम्मी ने कहा कि सर ये मेडिटेशन नहीं करती है और इसका एक प्रॉब्लम है, ये कोई भी काम करती है तो 7-7 घंटे 5-5 घंटे कर लेती है। मैं बोला क्या करती है, तो उसको पेंटिंग बड़े पसंद है, तो वो पेंटिंग, मैंने कहा वो पेंटिंग उसके लिए मेडिटेशन है, दैट इज अ मेडिटेशन। जब आप
कुछ नहीं, आप एक चीज कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और आपको भूख प्यास नींद या फिर कोई भी चीज का ध्यान नहीं रहता है, दैट इज मेडिटेशन। जैसे मैंने कुछ दिन पहले, दरवाजा बंद करता, मैंने कुछ दिन पहले एक किसी एक्टर के बारे में सुना। उसने कहा कि वो जब एक बार अमिताभ बच्चन से मिले, तो अमिताभ बच्चन बहुत धूप में, कड़ी धूप में थे, और ये भी एक वेल नोन एक्टर है। जिन्होंने उनसे सवाल पूछा कि वो अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को बोला, अरे आप वहां क्यों खड़े धूप में, आप इधर आके पढ़िए, आप कई 15-20 मिनट से इतनी कड़ी धूप में हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे धूप लग ही नहीं रही है, मैं इतना इन्वॉल्व हूँ उस चीज में। तो आपका काम भी एक मेडिटेशन हो सकता है। योर वर्क ऑल्सो कैन बिकम मेडिटेशन, बट अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, आज मेडिटेशन हो रहा है क्या? हम खाना खा रहे हैं, वो एक मेडिटेशन हो सकता है, लेकिन हम टीवी देख के, फोन पे बात करते करते, किसी से बात करते, किसी की चुगली करते हुए मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो मेडिटेशन नहीं है। ठीक है। मैं तो देख रहा हूँ आजकल, सुनता हूँ पेरेंट्स ने तो नया रूल चालू कर दिया है। पेरेंट्स ने नहीं, बच्चे ने भी। सर वॉशरूम में तक वो मोबाइल लेके जाते हैं मेरे हस्बैंड, क्या बताएं आप, वो भी मेडिटेशन नहीं कर पाते। राइट, ये है। आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने लोग होंगे यहाँ पर जो ऐसा करते होंगे। तो मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका बुध, एक ग्रह है, वो खराब होता है। और बुध ग्रह अगर खराब हो जाए तो आपकी बुद्धि पर अफेक्ट होता है, आपके काम पर अफेक्ट होता है। ठीक है। जो बिजनेस करते हैं उन लोगों ने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको, आपके बुद्ध को स्ट्रांग रखेंगे तो आप, आपका बिजनेस जो है अच्छा खासा बढ़ेगा। तो ये गलती ना करें कृपया करके, अगर आप कर रहे हैं तो। खाना खाते वक्त भी मोबाइल चाहिए। मुझे आदत लग गई थी बीच में, मैं लेक्चर्स सुनने लगा कि भाई मैं लेक्चर्स सुनूंगा। गलत नहीं है, प्रसाद लेते हुए आप लेक्चर सुन रहे हैं, इट इज नॉट रॉन्ग। बट हमारे जो फाउंडर आचार्य है प्रभुपाद, वो एकांत में जाके प्रसाद लेते थे, अकेले होकर प्रसाद लिया करते, किसी से बात नहीं करना। दे डोंट वांट टू टॉक, ही डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, जस्ट बिकॉज इट इज अ मेडिटेशन। प्रसाद, प्रसाद है ना, खाना, राइट, भोग लगा के खाएं प्रसाद। तो ये गलतियां हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे एकदम। तो एक बार एक गुरु के पास एक व्यक्ति गया अपने बेटे को लेके। गुरु जी, गुरु जी, ये मेरे बेटे को प्लीज मेडिटेशन सिखाइए, इसको बहुत जरूरत है सर मेडिटेशन, बहुत ज्यादा चंचल आदमी है ये मेरा बेटा, इसको आप, नहीं आपके बारे में नहीं बात करो, आप तो एकदम संत आदमी हो भाई। तो इनको मेडिटेशन सिखाइए। तो गुरुजी ने क्या उत्तर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, कल से आप आ जाइएगा। बोले आप आ जाइए, नहीं मैं तो मेरे बेटे के बारे में बात करूं। नहीं 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 सर, हेलो, आप समझ नहीं रहे, आपको आना है, आपका एडमिशन ले रहा हूं, तो मेरे बेटे को सिखाना है। सर बेटा आपका मेरे साथ साल भर रहेगा, 2 साल रहेगा, जीवन भर वो किसके साथ रहेगा? मेरे साथ। तो फिर हु नीड्स मेडिटेशन? तो जब आप करेंगे रोज, तो उसको याद आएगा कि हाँ मेरे पिताजी कर रहे हैं, तो मुझे भी करना है। और मेरा सेशन ही है, हमारा जो सेशंस है ये चलते किस चीज पे है, मेडिटेशन के ऊपर चलते हैं। राइट। तो आज हम एक और बार मेडिटेशन करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू बिकम, गो इनटू सत्व? सत्व, आपका सत्व हाई करने के लिए कितने लोग रेडी है? सत्व, तमोगुण, रजोगुण, इसको बैलेंस करने के लिए कौन रेडी है कि नहीं? ये सुनो। राइट, वेरी गुड। तो लास्ट टाइम बहुत सारे लोग नहीं आए थे, अरे भाई साहब, वेरी, चाहिए उनको ठेंगा। आप लोग रिएक्शन दे रहे तो उसको भी एक्शन रिएक्शन देना है, चल देगा। चलिए, तो हम लोग आज मेडिटेशन लेंगे। उससे पहले हम
यहाँ पर पूछना चाहूंगा। ओके, देखो कुछ लोगों के मैसेज आ गए। सर वी आर आउट ऑफ स्टेशन, काइंडली रिकॉर्ड द सेशन। वी आर आउट ऑफ स्टेशन, काइंडली रिकॉर्ड द सेशन। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हमारा सत्व बढ़ा रहे हैं। सत्व बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं एक छोटा सा मेडिटेशन। सभी लोग सीधे होकर बैठ जाए आराम से। और एक चीज ये करने से पहले मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहूंगा। पेरेंट्स, कमिटमेंट ये है कि आप भी इसको रोज परफॉर्म करेंगे। 5 मिनट का ही मेडिटेशन भेजूंगा आपको, सिर्फ 5 मिनट। आपके जीवन 24 घंटे में 5 मिनट तो होंगे ना? नहीं सर, वी आर वेरी बिजी इन वॉचिंग रील्स, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब सर। उसमें से अगर समय मिलेगा तो हम सोचेंगे इसके बारे में। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। इस चीज को प्रायोरिटी दीजिएगा और आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छे चेंजेस आपको आपके आसपास के लोगों में दिखना शुरू हो जाएंगे। सी देर आर टू वर्ल्ड्स। एक बता दो आपको, देर आर टू वर्ल्ड्स। एक है आउटर वर्ल्ड और एक है इनर वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली हम अपना इनर वर्ल्ड खराब कर लेते हैं बाय वॉचिंग द आउटर वर्ल्ड। यानी हम अपनी परिस्थितियों को देखकर अपनी मनस्थिति खराब कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मनस्थिति पे काम कर लेगा वो अपनी परिस्थिति अपने आप ठीक कर लेगा। यानी मनस्थिति यानी क्या? अंदर की दुनिया। अगर अंदर की दुनिया खुश है, हैप्पी है, परफेक्ट है, ऑटोमेटिकली बाहर की दुनिया परफेक्ट हो जाएगी। राइट? तो वी नीड टू वर्क ऑन आवर इनर वर्ल्ड फर्स्ट। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। आप बहुत कोशिश करते हैं बाहर की दुनिया पे कंट्रोल करने की, बच्चों पे कंट्रोल, दोस्तों पे कंट्रोल, फैमिली रिलेटिव सब पे कंट्रोल, हस्बैंड वाइफ कंट्रोल कंट्रोल, बट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर माइंड। So I'm really very sorry to tell you that it will be always uncontrolled. So try to control the life within. वहां पर आपकी मर्जी चलेगी देखा जाए तो। आप वहां पे जो ध्यान करेंगे कि नहीं बाबा, यहाँ पर मेरे जीवन में ऐसा हो, वैसा हो, वैसा हो, अच्छा हो, सुखमय हो, हैप्पी हो, आप देखेंगे बाहर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बाहर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ट्राई टू चेंज योर इनर वर्ल्ड। ओके, तो वी आर टेकिंग वन स्मॉल मेडिटेशन। कृपया करके सभी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे, आंखें बंद करके बैठे, सीधे बैठना। इसका मैं आपको थोड़ा सा पूर्व तैयारी करवा देता हूँ। पूर्व तैयारी, जब भी आप मेडिटेशन करें तो आप प्लीज ये वाली चीजें करिएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा आपसे। उसका रीजन बताता हूँ। शरीर की और मन की एक पूर्व तैयारी होती है, वो करने के बाद आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट चीज मतलब अभी ये सेशन खत्म होने से पहले। तो आप क्या कर लीजिए, ईएफटी टैपिंग है, कुछ लोगों ने इसको इस कोर्स को किया भी है। तो हम लोग पहले ईएफटी टैपिंग कर लें। विल स्टार्ट विद द आर्म पिट। तो आपको क्या करना है, माता जी जस्ट टेल मी इफ आई एम गोइंग विद द राइट सीक्वेंस। ओके, दिस फ्रॉम हियर, ओके राइट। तो यू जस्ट गाइड मी। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो आपके हैंड है, आपका हाथ है, ये वाला जो, कराटे, यस माता जी, कराटे चॉप, ऑलवेज विद कराटे दिस चॉप, राइट? कराटे तो चॉप, इससे कराटे हम स्टार्ट कराते ना, करना। कराटे चॉप, खचा। तो यहाँ पे आपको टैपिंग करनी। ओके, तो मेरे साथ कीजिए और मैं जो जो बोलूंगा उस पे आप ध्यान दीजिए और इसको मन में दोहराइए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वॉट एवर द सिचुएशंस आर इन माई लाइफ, आई एक्सेप्ट दो सिचुएशंस। मैं जो भी सिचुएशंस है मेरे लाइफ में, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूं और मैं जानता हूं ये बदलने वाले हैं। ओके, पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। फिर यहां पर नेक्स्ट हैंड, नेक्स्ट हैंड, नेक्स्ट हैंड नहीं है। ओके, एनी एनी वन ऑफ देम। ओके, ये एक ही करना है। ओके, अभी आपको यहां पर आ जाना है एवरीवन।
तो माता जी इज गाइडिंग मी अकॉर्डिंगली आई एम डूइंग। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड आई है, मे बी आई थिंक दैट इज द पॉइंट, थर्ड आई। यस माता नो जी। प्रभु जी, द आईब्रोज, इधर अबाउ द right. आईब्रोज, ओके। तो आईब्रोज पे आ जाइए आप लोग, सभी लोग यहाँ पर दोनों हाथ से भी कर सकते हैं ना माता जी? प्रभु जी इसमें है ना, दो हाथ से भी कर सकते हैं, वो अभी सबका कंफर्ट जोन है, 3 फिंगर यूज करो, दो करो, लेकिन द इंटेंशन एंड यू टू डू ओके, इट लाइटली, जैसे जोर से कुछ ऐसा बहुत जोर से मत लड़ाई नहीं कीजिएगा, हो नहीं रही। फिर बाद में बोलेंगे आप लोग ये क्या सेशन में सर दुखा दिए मेरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए एक ऐसे हाथ कीजिए से भी आप। कर सकते हैं, दो हाथ से भी, सब लोग अपने कन्वीनियंस में जैसे सबको अच्छा ऐसा। यस यस यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। नाउ द टेम्पल्स माता जी, आई थिंक या टेम्पल्स। तो यहाँ पर आ जाइए आप लोग। 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली, कोई भी, कितनी भी उंगली, जितनी भी उंगली भगवान ने आपको दी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। राइट। यस, नेक्स्ट इज आंखों के नीचे आ जाइए आप। आंखों के नीचे, यस, वेरी गुड। जिनको भी मेरी तरह चेहरे पे ग्लो चाहिए वो कर सकते हैं। ओके, देन नोज के नीचे आ जाइए, नाक के नीचे। बाय द वे, जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन बटन्स। ये आपके ब्रेन को, ये आप है ना रेगुलरली 7-8 दिन करिए और उसके बाद मेडिटेशन करिए, यू विल फाइंड अ सुपर्ब चेंज। नेक्स्ट इज होठ और चिन के बीच में यहाँ एक जगह है, वहां पर गैप है ना, वो, यस, वेरी गुड, वाओ। आपके कॉलर बोन्स है ना, उसके नीचे में जगह है, वहां पर, राइट मदर जी? यस। तो कॉलर बोन, 2 हड्डियां निकली होंगी उसके एग्जैक्टली नीचे। यस, वेरी गुड। नाउ द आर्मपिट। आर्मपिट यहां पर आप कीजिए, राइट। करना है भाई, सभी को करना है। करके देखिए, आपको एक अलग ही लेवल का, आपको लोग बोलेंगे वो अलग ही लेवल का बंदा है। ओके, यहाँ पर दूसरे हाथ में आ जाइए और उसके बाद आपको आना है एग्जैक्टली ये जहां पर ब्राह्मण की शिखा शुरू होती है ना, ऐसे, तो वहां पर आ जाइए, जहां पे जैसे राध्या की चोटी शुरू होती है वहां से, वहां पे टैपिंग करना है। वेरी गुड। जहां पर हमारे पद्मजा की चोटी शुरू होती है, फिर वापस कहाँ आना है माता जी, अगेन थर्ड आई, आईब्रोज के ऊपर। कराटे अगेन, चॉप सिर्फ बिगिनिंग में होता है, बाद में ओके। फिर आईब्रो के ऊपर, हम्म, टेम्पल्स, बिलो द आईज, आइस, नोज के बिलो, नोज, चिन, चिन, कॉलर बोन, हाँ, collarbone, and armpit, and the armpit, crown chakra. crown chakra. Okay, this was the last one. Okay, fine. Now, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये करने के बाद? हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग गुड? हाँ, अच्छा लग रहा है। Now you start doing meditation. Don't directly go and plunge doing meditation. Don't do that. आपका मेडिटेशन होगा नहीं, आपका मन इधर उधर भटकेगा। अभी क्या हो गया ना, ईएफटी मतलब इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। टैपिंग, टैपिंग, इज इट करेक्ट मैम, माधव जी? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। टेक्निक, हाँ, टेक्निक। तो ये यहाँ पे अभी क्या हो गया है, जब आपने ये सब किया ना, तो इससे आपके जो इमोशनल है, कुछ चीजें हैं जो हमारे बॉडी से कनेक्टेड होती है, वो हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है। जब आप फिजिकली काम करते हो किसी चीज का, तो आपके इमोशंस के ऊपर काम होना शुरू होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, चलिए मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, है ना। आप क्या कीजिए, आपके जीवन का सबसे दुखी पल, उसको याद कीजिए। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए और आपके जीवन का सबसे दुखी पल याद कीजिए। पूरे इन्वॉल्व हो जाइए उसमें।
हो सकता है आपको, आप इमोशनल हो जाए, या आपको बहुत दुख महसूस हो। वो जब हो रहा था उस वक्त में चले जाए। ऑलराइट, स्लोली ओपन योर आईज। अब इसी सिचुएशन को मैं जैसे बोल रहा हूं, कितने लोगों को थोड़ा दुख महसूस होने लग गया था? होने लग गया था दुख, चले गए थे आप। हो सकता है कुछ लोग जा रहे होंगे, मैंने बुला लिया वापस कि मत जाओ भाई। अभी मैं वापस वही सिचुएशन में भेजूंगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, मेरे साथ कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को ना, तो ऐसे कीजिए सभी लोग। आप लोगों ने कभी भंगड़ा किया है? भंगड़ा डांस किया होगा ना? तो आपको सिर्फ ऐसे हाथ हिलाते रहना है। हाथ हिलाइए प्लीज, प्लीज हाथ हिलाइए। अब सेम सिचुएशन को याद कीजिए और दुखी होने की कोशिश कीजिए। सेम सिचुएशन। कितने लोग हो पा रहे हैं? नहीं हो सकते। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, बहुत लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका आपका फिजिकल हेल्थ इज कनेक्टेड टू योर मेंटल हेल्थ। जब आपका बॉडी अच्छी चीजों में, पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये टैपिंग करवाया, ताकि आप इमोशनली फ्री हो जाए और उसके बाद मेडिटेशन करें। ठीक है? आप समझ में आ रहा है आपको? आप देखो, इफ यू आर डूइंग, आप देखो इसमें आपका, जब आप दुखी थे तो आपके शोल्डर्स ऑटोमेटिकली डाउन हो गए होंगे, लेकिन मैंने बोला ऐसे करो तो आपके शोल्डर्स पीछे हुए और आपको ऐसा करने लगा। अब मैं बोल रहा हूं दुखी होने की कोशिश करो, आप नहीं हो पाएंगे। यू कैनॉट। राइट? तो लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी आपके लाइफ कि आपको दुखी करने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को स्ट्रेट रखिए, आपका फिजिक स्ट्रेट। इसलिए देखिए, आप जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उनका शरीर अलग ही लगता है। और जो बिल्कुल ऐसे डाउन होंगे, जिनका कॉन्फिडेंस लो है, उनके शोल्डर्स ऐसे डाउन नहीं। अगर आपको निगेटिविटी अट्रैक्ट करनी है आपकी लाइफ में फटाफट फटाफट, तो आप ऐसे बैठिए बस, झुक के बैठ जाइए जीवन में। आपके लाइफ में मस्त फुल ऑफ नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप ऐसे बैठिए स्ट्रेट। जब हम्बल होना है, आपको हम्बल होना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यू बिकम इगोइस्टिक, बट यू शुड सिट स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। ऑलवेज हैव दिस। ऑटोमेटिकली आप देखो, आप अपने बच्चों को भी बोलो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो हमेशा। आप देखो थोड़े दिन में आपके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। जिनको लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कम है, आप देखो उनको बोलो सीधे बैठो, दिल स्टार्ट बिकमिंग कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली। जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं आपके बॉडी के अंदर जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना शुरू करते हैं। चलिए अब हम बैठते हैं सीधे। अब आपको मैंने बता दिया साइंस के सीधे क्यों बैठना है। तो कृपया करके अपने बच्चों को दूर कीजिए और सीधे बैठिए, आंख बंद करके बैठिए। बहुत दूर मत कीजिए बेचारों को, नहीं तो वो बोलेंगे क्या है, इतना क्या निरासक्त हो रहे हैं आप। बाजू में बैठ के उनको भी बोलिए शांत रहिए, आप भी मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। 7 minutes, नॉट नॉट मोर देन दैट। क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी, सिट स्ट्रेट एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपनी आंखों को, अपनी ब्रेथ पे ध्यान दीजिए पूरा। देखिए कैसे सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। गहरी सांस अंदर
और गहरी सांस बाहर। कोशिश कीजिए जब भी आपकी सांस अंदर और बाहर जाए, तो जब आप अंदर ले सांसों को तो पेट फूलना चाहिए, और बाहर जब जाए सांस तो पेट सिकुड़ जाना चाहिए, मतलब आपकी सांसें नाभि तक पहुंचना चाहिए। सारा ध्यान मेरी आवाज पर। अब धीरे धीरे हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते जाएंगे। तो पैरों से शुरू करेंगे। सबसे पहले गहरी सांस लीजिए एक और बार, और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों के पंजे और घुटनों को रिलैक्स कर दीजिए। उन पर कोई कंट्रोल ना हो, सिर्फ रिलैक्स कर दीजिए। फिर से गहरी सांस अंदर लेना है, और अब सांस छोड़ते हुए पूरे पैरों को रिलैक्स कर देना। जैसे जैसे सांस छोड़ते जाएंगे, पूरा शरीर और ज्यादा ढीला, और ज्यादा रिलैक्स, और ज्यादा शिथिल होता जाएगा। फिर से गहरी सांस लेना है, और सांस को छोड़ते हुए पीठ, पेट और कमर बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, और सांस को छोड़ते हुए दोनों कंधे, दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स करें। धीरे धीरे आपके सभी बॉडी पार्ट्स रिलैक्स होते जा रहे हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। आपके दोनों पैर, दोनों घुटने, पीठ, पेट, कमर, दोनों हाथ और दोनों कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। गहरी सांस लेना है, सांस को छोड़ते हुए अपना सीना बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। और भी ज्यादा रिलैक्स। फिर से गहरी सांस लेना है, सांस को छोड़ते हुए अपना चेहरा, आंखें, कान, नाक, मुंह, गर्दन, गला बिल्कुल शिथिल कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। सर से लेकर पांव तक आपका पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। और वहां ध्यान ध्यान ले जाइए जहां पर अभी भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत स्टिफनेस है बॉडी के अंदर, या रिलैक्स नहीं हुआ है, उस जगह पर आपका ध्यान लेके जाइए, और उसको पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। चेहरे पर एक स्माइल,
जब आप एक स्माइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका चेहरा पूरा रिलैक्स हो जाता है, शिथिल हो जाता है। जब भी आपका मन करे आप अपने हाथों को रगड़ सकते हैं और अपनी आंखों पर रख सकते हैं। वेरी गुड। Slowly open your eyes. तो हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग गुड? कितने लोग अच्छा लग रहा है? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग शायद नहीं कर पाए होंगे, आँख खोल दी। तो अगर आँख खोल दी है तो समझ जाइए रजोगुण तमोगुण का गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली कर पाए थे तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप सत्व गुण में जाए। दैट इज अ गुड गुड साइन। ओके, होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। कृपया करके मैं आपको ग्रुप में ये मेडिटेशन डाल रहा हूँ। प्लीज मेक श्योर पेरेंट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे नेक्स्ट फ्राइडे, जब मैं नेक्स्ट फ्राइडे यहाँ पहुंचू आप लोगों के सामने, तो मुझे एटलीस्ट कुछ पेरेंट्स बताते हुए कि सर 7 मिनट्स कर रहे थे हम, अच्छे से हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। और आप अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे यहाँ पर, आई गारंटी। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। हरे कृष्णा, गुड नाइट, राधे राधे, थैंक यू। किसी का हरे कोई कृष्ण। सवाल है? हरे कृष्णा। थैंक यू सर। हरे कृष्णा नहीं, सर। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन थैंक यू था। सर। थैंक यू, मेरे को थैंक लगता है आधा घंटा बच्चों का, आधा घंटा पेरेंट्स का डेली बेसिस पे होना चाहिए। यू। ओ गुड सजेशन। चलो हम लोग सोच रहे हैं, चलो कर लेते हैं क्या? 15 मिनट है ना? एक काम करते हैं, 10 बजे एवरी डे, 10 बजे बच्चों का सेशन खत्म होता है ना, लेट्स टेक आउट ओनली 10 मिनट्स। ये मेडिटेशन हम रोज 10 मिनट्स करते हैं, देखते हैं कितने पेरेंट्स आते हैं। 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट्स आपका जीवन बदल देगा ये 10 मिनट। तो आफ्टर द सेशन, द मोमेंट वी आर डन विद द बच्चों का सेशन, आई विल टेक 10 मिनट्स ओनली। जिसको ज्वाइन करना है करिए। आप देखेंगे आपके शरीर में ड्रास्टिक चेंजेस, आपके माइंड पे ड्रास्टिक चेंजेस। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम सभी के लाइफ में है कुछ ना कुछ। जैसे ही आप मेंटल प्रॉब्लम्स पे काम करना शुरू कर देंगे, आपके शारीरिक प्रॉब्लम्स में भी। आपको मैं बता दूं सर, जैसे अभी आपने कहा, अभी हमने 21 डेज का एक चैलेंज रखा था बीच में। तो हमारे एक पेरेंट थे, उनको 350 400 शुगर था, बीपी का प्रॉब्लम था। उन्होंने ये रेगुलर किया 21 डेज। ईएफटी टेक्निक किया, फिर मेडिटेशन किया और कुछ एक्सरसाइजेस मैंने बताई वो किया। 350 शुगर जो है उनकी कहाँ पहुंच गई पता है आपको? आप लोग शॉक हो जाएंगे। 80, 80 और 140 समथिंग आफ्टर द मील ये हुआ। तो अभी कैसा है, यहाँ पर अगर हम ये चैलेंज ले लेते हैं कि भाई हाँ एवरीडे हम इस समय पे, इस पर्टिकुलर समय पे 10 बजे बैठेंगे, तो आप लोगों को एक आदत पड़ेगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपको। क्योंकि क्या है, अभी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो आप जब चाहे कर सकते हैं, बट उसमें एक रूल नहीं होगा क्या? जैसे अभी हमारे लिए रूल है, हमारे बच्चों के लिए रूल है, अरे 8:30 बज गए, सर का सेशन है। तो हो जाता है वो चीज़। 9:30 बज गए, सर का सेशन है, कर लेते हैं हम। वैसे ही हमारा एक रूल बनना चाहिए, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप लोग बैठे इस सेशन पे, है ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर फॉर द लवली रिस्पॉन्स, एंड हम लोग करेंगे ये थैंक यू पक्का। वेरी मच। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। हरे चलो, चलो, कृष्ण। नमस्कार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अरे हो गया सेशन, आप जा सकते। राध्या, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर। गुड हरे नाइट। शिवजी, हरे कृष्णा।
मस्तीखोर शिवनी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ओके। बाय सर। Share the link with our friends so that they can even join. Yes, you can share. Please share कर सकते. बाय सर। Bye बेटा. Bye bye bye. Thank you Sandesh sir. Thank you Smriti. Smriti Irani. Galaxy M30s. Thank you very much. Hare Krishna. Good night.